अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बख़ैर होंगे। आपको मालूम है कि मैं एक स्पोकन क्लास के नाम से एक सीरीज़ चलाता हूँ जिसके अंदर रोज़मर्रा की गुफ्तगू में इस्तेमाल होने वाले सेंटेंसेस यानी जुमले, इसी तरीके से हर दिन बोले जाने वाले मखसूस अल्फाज को मैं लाता रहता हूँ। तो उसी का एक जुज़ आज है जिसको लेकर मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। इससे पहले कि सबक को शुरू करें, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, जब आप उर्दू में बोलते हैं कि तुम बड़े चिड़चिड़े मिजाज के हो, तुम बहुत बड़े चिड़चिड़े मिजाज के हो, यानी बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हो, बहुत जल्द गुस्से हो जाते हो। इस तरीके का जो आप उर्दू में सेंटेंस बोलते हैं, अगर आप उसको इंग्लिश में बोलना चाहें तो आप कह सकते हैं यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। आप बहुत चिड़चिड़े मिजाज के आदमी हैं। इसी तरीके से अगला जुमला है जो उर्दू में आप बोलते हैं कि मेरी आँखों से दूर हो जाओ, मेरी नज़रों से दफ़ा हो जाओ, मेरी नज़रों से ओझल हो जाओ, मेरी आँखों से दूर हो जाओ। इस तरीके का जो जुमला आप उर्दू में बोलते हैं, अगर आपको इसकी इंग्लिश बोलनी पड़े तो आप कैसे बोलेंगे? तो कह रहे हैं कि इंग्लिश में कहेंगे आप गेट आउट ऑफ माई साइट, गेट आउट ऑफ माई साइट, गेट आउट ऑफ माई साइट। मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, मेरी आँखों से दूर हो जाओ। ऐसे ही अगला सेंटेंस है, आप बोलते हैं उर्दू में जोश में मत आओ, होश मत खो, जोश में मत आओ। इस तरीके से आप उर्दू में बोलते हैं। तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं डोंट गेट वर्कड अप, डोंट गेट वर्कड अप, जोश में मत आओ, डोंट गेट वर्कड अप, जोश में मत आओ। इसी तरीके से आप उर्दू में बोलते हैं भाड़ में जाओ, मुझे इससे क्या मतलब है, तुम कुछ भी करो, भाड़ में जाओ। ऐसे आदमी बोलता है उर्दू में। तो अगर इस तरीके का जुमला इंग्लिश में बोलना हो कि भाड़ में जाओ, तो आप कह सकते हैं इंग्लिश के अंदर गो टू हेल, गो टू हेल, भाड़ में जाओ, गो टू हेल, भाड़ में जाओ। ऐसे ही आप उर्दू में बोलते हैं मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था। तो इस तरीके का जो जुमला बोल रहे हैं कि मैं तो मजाक कर रहा था, उसकी इंग्लिश बोलना चाहे यानी इंग्लिश में उसको अदा करना चाहे तो आप कह सकते हैं आई वॉज जस्ट जॉकिंग, आई वॉज जस्ट जॉकिंग, आई वॉज जस्ट जॉकिंग, मैं तो मजाक कर रहा था। उसके बाद में है कि आप बुरा न मानिए, आप बुरा न माने। ऐसे बोलते हैं उर्दू में, आप बुरा न माने, आप बुरा न समझे। तो आप कह सकते हैं इसको इंग्लिश के अंदर प्लीज़ डोंट माइंड दिस, प्लीज़ डोंट माइंड दिस, प्लीज़ डोंट माइंड दिस। आप बुरा न माने, आप बुरा न समझे। उसके बाद में है आप उर्दू में बोलते हैं माफ़ कीजिए, गलती हो गई, माफ़ कीजिए। तो आप कह सकते हैं इंग्लिश के अंदर उसको आई एम सॉरी, माफ़ कीजिए, आई एम सॉरी, माफ़ कीजिए। उसके बाद में है कि सामने वाला कहता है आपसे मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। ऐसे बोलते हैं उर्दू में, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो आप इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे? आप कह सकते हैं आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आई बेग योर पार्डन, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। उसके बाद में है आप उर्दू में बोलते हैं ये तो महज़ गलती से हो गया है, ये तो महज़ गलती से हो गया है, ये बात गलती से सरजद हो गई है। इस तरीके से आप उर्दू में बोलते हैं। आप इंग्लिश में कह सकते हैं इट वॉज़ मेरली डन बाय मिस्टेक, इट वॉज़ मेरली डन बाय मिस्टेक, ये तो महज़ गलती से हुआ है। इट वॉज़ मेरली डन बाय मिस्टेक, ये तो महज़ गलती से हुआ है। उसके बाद में यह आपका कसूर नहीं था, ऐसे बोलते हैं यह आपका कसूर नहीं था, यह आपका जुर्म नहीं था। इस तरीके के जो उर्दू बोलते हैं उसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं इट वॉज़ नॉट योर फॉल्ट, इट वॉज़ नॉट योर फॉल्ट, यह आपका कसूर नहीं था, इट वॉज़ नॉट योर फॉल्ट, यह आपका कसूर नहीं था। उसके बाद में है आप बोलते हैं उर्दू के अंदर झगड़ा का फ़ैसला हो गया, लड़ाई का मामला ख़त्म हो गया, झगड़ा का फ़ैसला सुना दिया गया। ऐसे बोलते हैं उर्दू के अंदर। तो आप इंग्लिश में बोलना चाहे तो कह सकते हैं द क्वेरल इज़ सेटल्ड, द क्वेरल इज़ सेटल्ड, झगड़े का मामला ख़त्म हो गया, झगड़े का फ़ैसला हो गया। द क्वेरल इज़ सेटल्ड, झगड़े का फ़ैसला हो गया या झगड़े का मामला ख़त्म हो गया। उसके बाद में आप कह सकते हैं इंग्लिश में बोलते हैं, उर्दू के अंदर आप बोलते हैं अब एक दूसरे से मिलो, अब एक दूसरे का दोस्त बन जाओ, अब एक दूसरे से मुलाकात कर लो।
तो आप कह सकते हैं नाउ बी फ्रेंड्स, अब एक दूसरे से मिलो। झगड़े का मामला ख़त्म हो गया, द क्वारल इज़ सेटल्ड, उसके बाद में कि अब एक दूसरे से मिलो तो कह सकते हैं नाउ बी फ्रेंड्स, नाउ बी फ्रेंड्स, अब एक दूसरे से मिलो, नाउ बी फ्रेंड्स, अब एक दूसरे से मिलो। उसके बाद है, आप उर्दू में बोलते हैं, गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं लानत है तुम पर, लानत है तुम पर, इस तरीके का उर्दू में जुमला इस्तेमाल करते हैं, लानत है तुम पर। तो इसको इंग्लिश में आप बोलना चाहे तो कह सकते हैं शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, लानत है तुम पर, शेम ऑन यू, लानत है तुम पर। इसी तरीके से आप गुस्से में आकर के बोलते हैं बक बक मत करो, ज़्यादा बकवास मत करो, बक बक मत करो। तो उसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं डोंट टॉक नॉनसेंस, डोंट टॉक नॉनसेंस, बक बक मत करो, बकवास मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस। उसके बाद में तुम्हें शर्म आनी चाहिए, उर्दू में बोलते हैं तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें महसूस होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उसके बाद में है मैं तुम्हारी सूरत देखना नहीं चाहता। आदमी जब गुस्सा होता है तो इस तरीके से बोलता है मैं तुम्हारी सूरत देखना नहीं चाहता, मैं तुम्हारी शक्लों पर निगाह डालना नहीं चाहता, मैं तुम्हारे ऊपर देखना नहीं चाहता है। तो आप आई डोंट वांट टू सी योर फेस, मैं तुम्हारी शक्लों को देखना नहीं चाहता, मैं तुम्हारी सूरत पर निगाह डालना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू सी योर फेस, आई डोंट वांट टू सी योर फेस, मैं तुम्हारी सूरत को देखना नहीं चाहता। ये बहुत ज़्यादा बोला जाता, आई डोंट वांट टू सी योर फेस, मैं तुम्हारी सूरत को देखना नहीं चाहता, मैं तुम्हारे ऊपर नज़र डालना नहीं चाहता। इसी तरीके से आप गुस्से में बोलते हैं ये सब तुम्हारी करतूत है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ये सब तुम्हारे बदले में हुआ है। तो आप कह सकते हैं इट्स ऑल योर डूइंग, इट्स ऑल योर डूइंग, ये सब तुम्हारी करतूत है, ये सब तुम्हारे किए हुए का बदला है। इट्स ऑल योर डूइंग, इट्स ऑल योर डूइंग, ये सब तुम्हारी करतूत है, ये सब तुम्हारे किए हुए का बदला है। उसके बाद में है तुम इससे बच नहीं सकते, गुस्से में बोलते हैं तुम अब इस सज़ा से बच नहीं सकते, अब तुम इससे बच नहीं सकते। तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं यू कांट गेट अवे लाइक दिस, यू कांट गेट अवे लाइक दिस, तुम इससे अब बच नहीं सकते। यू कांट गेट अवे लाइक दिस, यू कांट गेट अवे लाइक दिस। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो ये रहे कुछ मखसूस जुमले जिनको मैंने आपके सामने पेश किया। उम्मीद है कि आप इसको याद करेंगे और याद करने के बाद इसको रोज़मर्रा की गुफ्तगू में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। ये सारे अल्फाज जो मैंने आज आपको बताए हैं, ये अक्सर इसमें से ऐसे अल्फाज हैं जिनको आप गुस्से के वक्त बोलते हैं, नाराज़गी के वक्त बोलते हैं, जब झगड़ा करते हैं तो बोलते हैं, माफ़ी के वक्त बोलते हैं। इस तरीके के जो हालात होते हैं उस वक्त में जो अल्फाज बोले जाते हैं, जो सेंटेंसेस बोले जाते हैं, वो मैंने आपके सामने पेश किया है। उम्मीद है कि आप इनको समझेंगे और याद करके अपनी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि सबक को ख़त्म करें, मेरी आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। चलिए अगली वीडियो में अगले लेसन के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।